औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को किन हदायत के साथ कूफा रवाना किया? जनाब मुस्लिम ने कूफा में किसके घर क़याम फरमाया? इब्ने ज़याद ने किस धोखे से जनाब मुस्लिम की मुखबरी करवाई? जनाब मुस्लिम की शहादत किन हालात में हुई? जनाब मुस्लिम की लाश किस तरह पामाल की गई? हज़रत मुस्लिम बिन अकील की कूफा की जानिब रवानगी और शहादत। जनाब सैयदुश्शुहदा ने जनाब मुस्लिम को तक़वा इख्तियार किए रखने और अपने मिशन को मख्फी रखने और हालात साज़गार हो तो उसकी जल्द इत्तला देने का हुक्म देकर कूफा रवाना फरमाया। जनाब मुस्लिम आपसे रुखसत होकर मदीना रसूल पहुँचे, मस्जिद नबवी में नमाज की चंद रकतें पढ़ी, फिर अपने बाज़ अज़ाओ अकारब से अलविदा किया। मनाजिल सफ़र तय करते हुए 5 शव्वाल को कूफा में वारिद हुए और मुख्तार बिन उबैदुल्ला सकफ़ी के घर में रहले अकामत डाला। जनाब मुस्लिम के कूफा पहुंचने की खबर जंगल की आग की तरह आनन फानन फैल गई और लोग जोक दर जोक जनाब की मुलाकात और ज़ियारत के लिए हाजिर खिदमत होने लगे। इसके बाद बैत का सिलसिला शुरू हुआ। चंद दिनों में एक रिवायत के मुताबिक 18,000 और बर रिवायत मनाकिब शहर इब्ने आशूब 25,000 कूफियों ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैत की। चुनांचा जनाब मुस्लिम ने 18,000 आदमियों के बैत करने और हालात और फ़ज़ा के साज़गार होने की कैफियत लिख कर जनाब सैयदुश्शुहदा से जल्दी तशरीफ़ लाने की इस्तदा पर मुश्तमिल एक ख़त उनको मक्का रवाना किया। मुस्लिम को जब इब्ने ज़ियाद की आमद और उनकी मुतशद्दिदाना कार्रवाइयों का इल्म हुआ तो आप रातों रात जनाब हानी बिन उर्वा के घर रूपोश हो गए। हिफाजत की गर्ज से शिया हजरात मख्फी तरीक पर जनाब मुस्लिम की खिदमत में हाजिर हुए और सामान जंग के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। इब्ने ज़ियाद ने अपने एक ख़ास गुलाम माकल को 3,000 दिरहम देकर कहा कि मुस्लिम को तलाश करके उन पर यह जाहिर करते हुए कि मैं आपका हम ख्याल हूँ, ये रकम उनको दे दे। मुस्लिम बिन औसजा जो इमाम हुसैन के लिए बैत ले रहे थे, माकल की बातों में आ गए और उसको हानी के घर मुस्लिम बिन अकील के पास ले गए। इस तरह से इब्ने ज़ियाद को तमाम हालात की खबर हो गई। इब्ने ज़ियाद ने बहाने से हानी को अपने दरबार में बुलाया और हानी से कहा कि मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे घर में हैं और तुम उनके साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हो। जब हानी ने इनकार किया तो सबूत के तौर पर माकल को पेश किया। अब इब्ने ज़ियाद ने हानी से कहा कि मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दो। हानी ने ऐसा करने से इनकार किया तो इब्ने ज़ियाद ने उन पर छड़ी से तशद्दुद किया और हानी की नाक तोड़ दी और उन्हें कैद कर लिया और बाद अज़ा उनका सर काट कर जिस्म को दार पर लटका दिया। जनाब मुस्लिम को जब हानी की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो आप अपने हवा ख्वाहों को लेकर बाहर निकल गए और दारुल अमारा का मुहासरा कर लिया। इब्ने ज़ियाद किला बंद हो गया। इब्ने ज़ियाद की चालों और कसीर इब्ने शहाब, मोहम्मद इब्ने अशस और शिमर इब्ने ज़िलजोशन के बहकाने और खौफ दिलाने से सब डर गए और लोगों ने मुतफर्रिक होना शुरू किया। यहाँ तक कि नमाज मग़रिबैन में आपके हमरा सिर्फ 30 आदमी थे और जब आपने नमाज तमाम की तो कोई भी आपके साथ ना था। मोहम्मद इब्ने कसीर ने आपको पनाह दी। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन कसीर और उसके बेटे को दरबार में बुलाकर कत्ल कर दिया। मोहम्मद इब्ने कसीर की शहादत की इत्तला पर मुस्लिम बिन अकील उनके घर से निकलकर शहर से बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में गलियों में भटकने लगे। एक दरवाजे पर पहुंचकर पानी मांगा तो एक बूढ़ी औरत ने पानी पिलाया। उसका नाम तौआ था। उसने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी, मगर उसके बेटे ने मुखबरी कर दी और सुबह होते ही दुश्मन का लश्कर आ पहुंचा। लश्कर का सरदार मोहम्मद इब्ने अशस था।
मुस्लिम ने जब 3000 घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो तलवार लेकर घर से निकले और सैकड़ों दुश्मनों को तहे तेग कर डाला। बिलाखिर इब्ने अशस ने और फौज मांगी। गज के जब मुस्लिम पर किसी तरह काबू ना पाया जा सका तो एक खसपोश गड्ढे में आपको गिरा दिया गया, फिर गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दिया गया। उसने हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। मुस्लिम बिन अकील ने उससे फरमाया कि अगर मुझे कत्ल ही करना है तो इतनी मोहलत दे कि मैं कुछ वसीयत कर लूँ। जब मोहलत मिली तो जनाब ने उमर बिन साद से फरमाया कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ कराबत है, अलहदगी में मेरी बात सुनो और उस पर अमल भी करना। इब्ने साद ने सुनने में कुछ पहलू तही की, जिस पर इब्ने ज़ियाद ने कहा, आखिर बात सुनने में क्या कबाहत है। जनाब मुस्लिम इब्ने साद को लेकर अलहदा गए, जहां इब्ने ज़ियाद भी देख रहा था। फरमाया, जब से कुफा आया हूँ मैं 700 दिरहम का मरकरूज हो चुका हूँ। मेरी ये ज़िरा और तलवार फरोख्त करके मेरा कर्जा अदा कर देना। जब मैं कत्ल हो जाऊं तो इब्ने ज़ियाद से मेरी लाश लेकर उसे दफन कर देना। कोई आदमी इमाम हुसैन की तरफ भेजना जो उनको यहाँ आने से रोके, क्योंकि मैं उनको लिख चुका हूँ कि यहाँ की फ़ज़ा साजगार है, इसलिए मेरा ख्याल है वो तशरीफ़ ला रहे होंगे। वसीयत हो चुकी तो वापस आ गए। इब्ने साद ने उसी वक्त अपनी कमीनगी का सबूत देते हुए इब्ने ज़ियाद से कहा, ए अमीर, क्या आपको मालूम है मुस्लिम ने मुझसे ये बातें की हैं। उसकी इस हरकत को इब्ने ज़ियाद ने भी नापसंद किया। फिर जनाब मुस्लिम को मुखातिब करते हुए कहा, जहाँ तक तुम्हारे माल का ताल्लुक है हमें इससे कोई सरोकार नहीं, आप जहाँ चाहे इसे सर्व करें। कत्ल करने के बाद हमें आपकी लाश से क्या मतलब। और जहाँ तक हुसैन का ताल्लुक है, अगर वो हमारा इरादा नहीं करेंगे तो हम भी उनका कसरत नहीं करेंगे। इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि कसर के ऊपर जाकर उनको कत्ल करके सरो जसद को नीचे फेंक दिया जाए। चुनाचा जालिम कातिल उनको ऊपर ले गया। उस वक़्त जनाब मुस्लिम की ज़बान पर तकबीर, इस्तग़फ़ार और सलात जारी था। जल्लाद ने उन पर एक ऐसा भरपूर वार किया कि जनाब का सर मुबारक कट के नीचे आ रहा। बाद अज़ां उस मलऊन ने जनाब का जसद अक़दस भी नीचे फेंक दिया। ये वाक़या 9 ज़िलहिज 60 हिजरी को रूनुमा हुआ। हज़रत मुस्लिम की शहादत के बाद जालिम इब्ने ज़ियाद ने हानी के कत्ल का हुक्म दिया, जो अब तक कैद खाने में पड़े थे। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि सरे बाजार उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। चनाचा हानी को कैद खाने से निकाल कर इंतहाई बेबसी के आलम में ऐन उस मुकाम पर जहां घूसफंदों की खरीदो फरोख्त होती थी, सर तन से जुदा कर दिया गया। जालिम हाकिम ने इसी पर इक्तफा न किया, बल्कि दोनों बुजुर्गों यानी मुस्लिम और हानी के पाँव में रस्सियां बांधकर उनकी मुकद्दस लाशों को कुफा के बाजारों में घसीटा गया। बाद अज़ां उनकी लाशों को लटका दिया गया और सरहाय मुबारक को दमिश्क भिजवा दिया, जिन्हें यजीद लईन ने दमिश्क के दरवाज़ों पर नस्ब कर दिया।